बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमारे व्यूअर्स को सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। ये वीडियो आज संडे स्पेशल है और हम संडे स्पेशल में भी आज हमने मुनासिब समझा कि एक ऐसे शख्सियात को हम अपने साथ लाइव लेकर आ जाए जिसकी जरूरत समहाउ इस वक्त समाज में हमें लग रहा है कि हमारी बहनों को या कुछ कपल्स को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के समाज में मुआशरे में अगर देखा जाए अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं या कई सारे हमारी बहनें ऐसे, कई सारे कपल्स ऐसे हैं जो बच्चा न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आज चूंकि मॉडर्न जमाना है और अल्लाह ताला ने कई सारे वेज रखे होते हैं इन सब चीजों को लेकर, तो हमने भी सोचा कि ये जो कई सारे कपल्स, कई सारी बहनें हमारे ऐसे हैं जो कई सालों से इंतजार में है कि कब अल्लाह ताला उन्हें इस नियामत से नवाजे, लेकिन आज तक जो है वो कोशिश ही करती रही। इससे पहले भी हमने इनवाइट किया था डॉक्टर सुमिता सोफत को, जो हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है। और ये डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज भी अपना वक्त देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी। और मेरे सारे जो बेऔलाद जोड़े हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मेरा आदाब। और मुझे उम्मीद है कि इस शो के बाद उनको बहुत जानकारी मिलेगी और जो मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो उनके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी चीज के लिए हमने आपको इनवाइट किया। मैम, सीधा मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपके लिए लेकर रहेगा। हम हमेशा देखते आए हैं कि कई सारे सालों से, मतलब कई सारे कंसल्ट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इन कपल्स को ट्रीट करते आए हैं, लेकिन क्या ये जो आज के वक्त में बच्चा ना होना, इसके दो तीन फैक्टर्स आप बता सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स क्या रहते हैं इसके? देखो, जो भी कपल है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसमें या तो मेल फैक्टर होगा या फीमेल फैक्टर होगा, या फिर दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। पर बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें उनको लगता है कि उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, पर फिर भी वो बेबी नहीं ले पाते, कंसीव नहीं कर पाते। तो इसका ये मतलब है या तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स है जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, या फिर उनकी जो जांच है वो पूरी नहीं हुई हुई। तो डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि इसके लिए फर्स्ट ऐसा क्या स्टेप रहता है, जिससे कि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गायनोलॉजिस्ट है जो कंटिन्यूअसली मेडिकेशंस जो है कंसल्ट करते हैं, चाहे हमारी कोई बहन हो या चाहे कोई भाई हो, अगर चाहे मेल की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है या फीमेल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो कंटिन्यूअसली उनको जो है मेडिकेशन दी जा रही है। तो क्या ये किसी हद तक सही है कि कंटिन्यूअस मेडिकेशन पे ही ट्रीट में रखना या भरोसा करना फॉर लॉन्ग, लाइक फॉर इयर्स? नहीं, देखिए, जब भी एक कपल है, अगर उसको मैरिज हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है और वो आपस में ट्राई कर रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। पर बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जिनकी सेकेंड मैरिज है, या लेडी में ही पहले प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको साल भर भी नहीं वेट करना चाहिए, उनको पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। और मैं हमेशा जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनके बेबी नहीं हो रहा, उनको कहना चाहूंगी कि हमेशा एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को ही वो कंसल्ट करे, ताकि जो उनका प्रेशियस टाइम है, बहुत कीमती वक्त है, वो ऐसे ही जाया ना हो। दवाई, अगर उनको लगता है कि थोड़ी बहुत नुक्स है, दवाई खा के ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको हायर ट्रीटमेंट डेफिनेटली ठीक टाइम पे ले लेना चाहिए। क्योंकि कपल्स जो है, लेडीज स्पेशली, इतना टाइम निकाल देती है, तो उस दौरान उनका एएमएच कम हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एज निकल जाती है, जो प्रेशियस ईयर्स है प्रेगनेंसी होने के, वो निकल जाते हैं, और कोई भी जो ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस रेट फिर कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, चूंकि जिस चीज के आप एक्सपर्ट रहे हैं, इनफर्टिलिटी अगर बात करें, स्पेशलिस्ट रहे, लेकिन एक आम चीज आज समाज के अंदर हमें सुनने को मिलता है, या हमारी बहनों को, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कि कई सारे लोग ऐसे, जब हम यानी कि कंफर्म करने की कोशिश करते हैं या पूछने की कोशिश करते हैं, या जब हम डॉक्टर से इंटरव्यूज करते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब पीसीओडी आज एक आम सा मामला बन चुका है। तो क्या पीसीओडी का एक मेजर इम्पैक्ट इस चीज के ऊपर रहता है कि बच्चा जो है वो पैदा होना मतलब डेवलप नहीं हो पाता है या उसको रोकता है वो? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी। और वो कभी भी हो सकती है, बिफोर मैरिज हो सकती है, आफ्टर मैरिज हो सकती है, आफ्टर फर्स्ट बेबी भी हो सकती है।
तो सिंस ये एक हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो मैं हमेशा कहूंगी कि जब तक लेडी के हार्मोन्स नॉर्मल नहीं आएंगे, और इसमें जो है अगर आपका एग बनने में प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी में वेट गेन हो जाता है, या फिर लीन पीसीओडी होती है पेशेंट्स कहीं जिनमें हेयर ग्रोथ भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है पीसीओडी की, तो ये जो है बहुत प्रोग्रेसिव बीमारी है, और इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जो कि बच्चेदानी लेडी की बच्चा नहीं पकड़ सकती, मतलब कि यूट्राइन जो लाइनिंग है वो रिसेप्टिव नहीं होती, क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ लेडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिनके कारण प्रेगनेंसी लेनी और मुश्किल हो जाती है। तो पीसीओडी में हमेशा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और जरूरी नहीं हर बार पीसीओडी का इलाज आईवीएफ हो या एडवांस्ड आईवीएफ हो, पहले सिंपल प्रोसीजर से भी पीसीओडी में ट्राई किया जा सकता है, पर ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब मैम चूंकि सब कुछ अगर देखा जाए ऊपर अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, और इस ऊपर वाले की ही वजह से सारी चीजें, चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, उसी की बदौलत भी जो है ये सारी चीजें आजकल के माशरे में हमें देखने को मिलती है। अब जब बहुत सारी चीजें ऐसे ट्राई होती है, लेकिन जो जिस चीज के आप स्पेशलिस्ट रहे हैं, पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी की अगर बात करें, स्पेशलिस्ट आप रहे हैं, जब भी आपके पास पेशेंट्स जो भी अभी तक आप ट्रीट कर चुके हैं, तो अमूमन आम तौर पर आपको क्या नजर आया कि किन वजूहात के बेसिस पर जो है कई सारे कपल्स के अंदर वो बच्चा नहीं पैदा हो पाया हो, या यूं कह सकते हैं कि एग जो है वो डेवलप नहीं हो पाया हो, जिनको भी आज तक आप ट्रीट कर चुके हैं? देखिए, हर जगह प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है, हर स्टेट का पेशेंट, मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ इंडिया का पेशेंट जो है वो आता है मेरे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम सबसे ओल्डेस्ट है, हमें पिछले ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए हैं यही काम करते हुए। तो जम्मू एंड कश्मीर में मैंने जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी है, एक वो मेन में जो है, आदमियों में प्रॉब्लम है, वो एजोस्पर्मिया की बहुत कॉमन है, और जो स्पर्म काउंट है वो नील है, या फिर सीमन प्रॉब्लम है। और लेडीज में जो है एएमएच की समस्या बहुत कॉमन है, कि इवन यंगर एज में, अब तो वैसे भी इतनी पोल्यूशन स्ट्रेस है कि एएमएच लेवल्स इफेक्ट होने लग गए हैं, तो एएमएच लेवल की कमी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कई लेडीज ऐसे आती है जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिनकी ट्यूब्स भी बंद हो जाती है, और फिर उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ये सारी चीजों के बारे में कहा, अभी पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, आप कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते आए हैं, लेकिन अब जिस चीज की मैं जिक्र करने वाला हूं या कर रहा था, आईवीएफ को लेकर, चूंकि आज के मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए, मैक्सिमम कंसल्टेंट्स की अगर बात करिए, ओवरऑल अगर देखा जाए, बड़े पैमाने पर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है, चाहे डिजिटल मीडिया की बात करें, टेलीविजन की, और मैक्सिमम आज कल हम डिजिटल मीडिया पे ही देखते रहते हैं कि इन सब चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते आए हैं। लेकिन आप पिछले एज 10-20 साल से इस काम को अंजाम देते आए हैं, तो ये आईवीएफ क्या होता है? क्या आईवीएफ की कोई गारंटी होती है कि कल को जाके इससे जो है एग डेवलप हो सकता है या बच्चा पैदा होने के चांसेस है? तो किस तरीके से जो है ये आईवीएफ काम करता है, और असल में आईवीएफ होता क्या है? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आपने एडवर्टाइजमेंट्स की बात की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स भी ये एक अवेयरनेस मुहिम जिसको हम कहते हैं, हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जी जी। जिससे कि लोगों के जो मन में डाउट्स है आईवीएफ को लेके, आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ में न्यूअर टेक्निक्स क्या आ गई है जिसको हम एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं, वो क्या होता है। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि जिसमें सिर्फ एग और स्पर्म नॉर्मली जो एक लेडी का ट्यूब में मिलता है, तो इसको हम एक लेबोरेटरी में मिलाते हैं, एग और स्पर्म, और जो एम्ब्रियो बनता है वो लेडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ करेंगे तो बच्चा किसी और का होगा, उनका अपना जी बच्चा नहीं होगा। जी जी, सिर्फ जो बिल्कुल। काम जो होगा वो लेबोरेटरी में किया जाएगा, पर बच्चा उन्हीं का होगा। उसके बाद पेशेंट के मन में वहम आता है कि जो आईवीएफ है उससे मेरी कोई बॉडी को तो नहीं इफेक्ट होगा, बिल्कुल मेरे हेल्थ को इश्यूज कोई तो नहीं बेड होगा। रेस्ट की जरूरत तो नहीं बिल्कुल। पड़ेगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस कि मैं अपना सारा काम छोड़ के, अपना वर्क छोड़ के मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है, और एक्सपर्ट हैंड्स पे हो हो तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं लेडी को नहीं होते। हाँ, देखिए, बच्चा देना 100% खुदा के हाथ में है, जी भगवान जी। ने ही रखा है ये अपने हाथ में, और जो हम डॉक्टर्स हैं, हम वो इसको हेल्प कर रहे हैं कपल को कि वो प्रेगनेंसी ले ले जिनके नेचुरल वे से नहीं हो रही। जी मैम, ये बताइए डॉक्टर साहब कि
सबसे पहला जिस तरीके से आपने कहा, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था, जब इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, तो एज बार का होना कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? और देखिए अगर एज, एज बार तो वैसे भी अगर जितनी जल्दी लेडी करेगी फर्टिलिटी का सक्सेस उतनी जल्दी होता है। जो प्रेगनेंसी का सक्सेस 30s में आता है वो 40s में नहीं आता। और अब तो सरकार ने भी रूलिंग कर दी है कि लेडी की एज 50 से ज्यादा नहीं होनी ज्यादा चाहिए नहीं और होनी चाहिए, आदमी की बिल्कुल। 55 से नहीं ज्यादा होनी चाहिए। जी। तो हमेशा कपल्स को एडवाइस किया जाता है कि अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेझिझक एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। और साथ ही साथ मैं दो चीजें और कहना चाहूंगी। जब भी कोई पेशेंट एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है उसको देखना चाहिए कि डॉक्टर की एक्सपर्टाइज क्या है, कितना उनका इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें बाहर तो नहीं कहीं जाना पड़ रहा, किसी और लेबोरेटरी में तो नहीं वो काम करने जा रहे हैं। जैसे पेशेंट्स है मिलते हैं एक डॉक्टर को, काम उनका कोई और करता है, थर्ड टाइम पेशेंट को कोई और डॉक्टर मिलता है। तो जी। अवेलेबिलिटी, एक्सपर्टाइज और आपके पास कितनी अच्छी अप टू डेट इक्विपमेंट है। जैसे आईवीएफ की नई एडवांसेस आ गई हैं, जैसे प्लेन आईवीएफ में सिर्फ सक्सेस 15% है, जो कि हर जी। डॉक्टर ऑलमोस्ट के पास ये हो गया है। अब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी कितनी जगह आईवीएफ हो रहा है, पर वो प्लेन आईवीएफ है। तो आईवीएफ का सक्सेस इंक्रीज करने के लिए आज की डेट में एडवांस्ड आईवीएफ फैसिलिटीज आ गई है, जिसको हम इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट जी। कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, कासा टेक्निक्स है। इनसे जो है हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। तो अगर पेशेंट ने एक आईवीएफ का प्रोसीजर करना है तो बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ड्रेनिंग होता है। हमारी सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। तो मैं जी। हमेशा एडवाइस करूंगी कि ये ना देखे कि कौन सी जगह पास पड़ रही है, ये देखना चाहिए कि कहाँ हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ जी। हमें जी। एक्सपर्टाइज मिल रही है, कहाँ हमें बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी तमाम उन व्यूवर्स के लिए है, क्योंकि डॉक्टर सुमिता सोफत को हमने आज फिर से यूं कह सकते कि तकलीफ दी है कश्मीर के आवाम के लिए। लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि अगर आप भी डॉक्टर सुमिता सोफत से कंसल्ट होना चाहते हैं, इनसे आप इन सब चीजों के बारे में फर्दर क्वेरी पूछना चाहते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। इससे पहले भी आपको स्क्रॉल में भी नंबर नजर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। 8847244122। आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताए, चूंकि हमारे कश्मीर की अगर बात करें, मैक्सिमम हर एक इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के हर एक जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर कश्मीर से कोई भी पेशेंट या कोई भी हमारी बहन या कोई भी हमारा कपल डायरेक्टली आपके पास विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पर एडवांस रोज एनक्लेव लुधियाना को लेकर मेंशन किया है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप क्लियर एड्रेस देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आपकी बात है या जब आप हमारे साथ बात कर रहे हो तो उसके बाद वो चाहते हैं कि पर्सनल भी बात कर पाए, हमारे थ्रू नहीं पहुंचती, तो डायरेक्टली वो आपसे राब्ता करना चाहती है या डायरेक्टली आपके क्लिनिक पर विजिट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप एड्रेस के बारे में बताना चाहेंगे प्लीज? अब देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पेशेंट हमारे से हमेशा अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि जी। जी। पेशेंट को मैं चाहती हूँ कि जब पेशेंट आए तो मेरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो इतनी दूर बिल्कुल। से आ रहा है तो पेशेंट मेरे बिल्कुल। को मिले आके। सो एक अपॉइंटमेंट लेनी बहुत जरूरी है। और हमारे फोन लाइन पे भी काउंसलर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं सारे, जो पेशेंट को गाइड करते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं, वो फोन पे भी सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके लुधियाना में वो मुझे खुद आके पर्सनली मिल सकते हैं, ताकि हम उनका ट्रीटमेंट आगे के लिए प्लान कर सके। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने नॉर्थ इंडिया की बात करी, ओवरऑल जितने जितने के साथ या जितने भी कपल्स आपके पास आए, जितनी भी बहनें या कपल्स आपके पास मिलने के लिए आए हैं, तो ऑलमोस्ट सक्सेस रेट क्या रही है जिन्होंने भी आईवीएफ आपके थ्रू कराया हो या आपके थ्रू जो है आपकी कंसल्टेंसी पे लिया हो? देखिए आईवीएफ का सक्सेस रेट हमेशा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पर अगर हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट तो 60%, 70%, 75% तक जाता है। पर हाँ, हमारे हॉस्पिटल में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी है। अगर पेशेंट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बने हैं तो हम पेशेंट की फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग मींस उसके बच्चे बचा के रख लेते हैं, क्रायोकैंस पे रखे जाते हैं। अगर फर्स्ट साइकिल सक्सेस हो गया तो वो सेकेंड बेबी के लिए 2 साल 3 साल में बाद आके हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी हम उनको और ऑफर कर सकते हैं।
ये हमारे साथ में मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे आज हमने खुसूसी तौर पर टाइम मांगा था। और कई सारे हमारे कपल्स, कई सारे हमारी बहनें कश्मीर के अंदर भी ऐसे हैं, बड़ी लाइनों में हमने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर, और कई सारे कपल्स को हमने भी देखा है जो बस इस चीज से परेशान रहते हैं कि अभी तक 4 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल शादी किए हुए हैं, लेकिन आज तक जो है ऊपर वाले ने उन्हें यूं कह सकते हैं कि उस नियामत से नहीं नवाजा है। लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, और साइंस की वाबस्तगी भी अगर देखें, निचोड़ कुरान मजीद की अगर बात करें या रिलीजियस बुक्स की अगर बात करें, ओवरऑल जो है वहां से ही साइंस को तरजीह मिली है। तो ओवरऑल आजकल इस तरीके की यूं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, जिसमें अब हर एक चीज को लेकर सहूलियत फराहम की जाती है। और उसी के चलते आज हमने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमिता सोफत को इन्वाइट किया था, ताकि इससे हम बातचीत कर पाए कि आखिरकार ये पीसीओडी क्या होता है, आईवीएफ लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वे आउट क्या रहता है, किस तरीके सक्सेसफुल रेट क्या रहती है, या बच्चा ना होने का पैदा ना होने का कारण क्या होता है, किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट लिया जाए, इससे किन सब चीज से बात करनी चाहिए। तो सारे नंबर्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पर्सनल डॉक्टर सुमिता सोफत से बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 448847244122 है, और उसके साथ साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे के रखा है। आप पर्सनली कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का अजाला कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतने बिजी शेड्यूल में जहां आप कंटिन्यूसली क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स के साथ में होते हैं, वही जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और खासूसी तौर पर तमाम उन बहनों के लिए, उन कपल्स के लिए वक्त देना आपके लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद इमरान जी। और मेरे को एक ही बात कहनी है कि कोई भी जो इनफर्टाइल कपल है, जिसके बेबी नहीं हो रहा, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उनको खुदा ही रास्ता दिखा रहा है, उनको बता रहा जी, है कि आपको कहाँ जाके अपना इलाज कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे हमने बात की इसके हवाले से, और आगे भी इस तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से आपको प्रॉब्लम सॉल्व ये कह सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का अजाला हो सकता है, आप पहले कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8847244122। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और ऊपर भी 8847244122। डॉक्टर सुमिता सोफत से आप अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहते हैं। और ये भी हम साथ साथ में बता दें कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप पहले इन सब चीजों के बारे में खुद क्रॉस चेक क्या करें, खुद पता लगाने की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर सुमिता सोफत की अगर बात करें कि आखिरकार जिन चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र किया, या जो चीजें हमने इनसे पूछी, किस हद तक जो है ये जिस तरीके से जवाब दे चुके हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आप जरूर इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई मुलाकात के साथ, किसी नए शो में, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।